औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से रबीउल अव्वल शुरू होता है, हर साल ये बात होती है कि कुछ लोग हैं जो एक माफिया टाइप के लोग हैं जो सोशल मीडिया में फैल जाते हैं और मुख्तलिफ फेसबुक्स पे जाकर, सोशल मीडिया पे जाकर नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद के खिलाफ फतवे देना शुरू कर देते हैं, बिदअत और लाइज और दूसरी किस्म की झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। हज़रात मोहतरम, बात मिलाद की नहीं है, बात हुजूर की है। और यह बात समझ लीजिए कि इनका एजेंडा मिलाद से रोकना एक बहाना है। असल में रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, हुजूर के कमालात, हुजूर के वो तमाम एहसानात, नबी अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मरातिब अता फरमाए हैं, और हुजूर की मोहब्बत का जज्बा पैदा करना, हुजूर की अताअत का जज्बा पैदा करना, ये मिलाद शरीफ की महफिल में होता है, उससे रोका जाए। ये वो लोग हैं, ये जो मिलाद शरीफ से रोकने वाले हैं। जितने भी दहशतगर्द गुजरे हैं ना अभी तक और अभी तक हैं, ये तमाम इसी अकीदे पर थे। एक दहशतगर्द हुजूर का मिलाद नहीं मनाता है, एक दहशतगर्द, चाहे वो आईसिस के दहशतगर्द हों, चाहे वो अलकायदा के हों, चाहे वो बोको हराम के हों, चाहे वो अल-शबाब के हों, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, चाहे वो लश्कर जंगवी के हों, एक भी मिलाद शरीफ नहीं करता, सब मिलाद की मुखालफत करते हैं। यही वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अगर नमाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो नमाज खराब हो जाती है, गाय भैंस बकरी का ख्याल आ जाए तो नमाज खराब नहीं होती। जबकि नमाज बगैर दुरूद व सलाम के मुकम्मल ही नहीं होती, एक्सेप्ट ही नहीं होती, कबूल ही नहीं होती, नमाज होती ही नहीं है जब तक आका अलैहिस्सलाम पर अत्तहियात और दुरूद शरीफ न पढ़ ली जाए। बाज़ फुक़हा के नज़दीक ये फ़र्ज़ है, बाज़ के नज़दीक ये वाजिब है। ये वो लोग हैं जो हुजूर के तवस्सुल को शिर्क कहते हैं, जबकि हुजूर से तवस्सुल करना साबका उम्मतों का एक रिवायत थी जो कुरान में अल्लाह ने उनको बयान फरमाया। और हुजूर से तवस्सुल करना कुरान का हुक्म है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, हुजूर की अहादीस से साबित है, सहाबा किराम ने किया, हुजूर के आले पाक ने किया, 1400 साल मुसलमानों ने किया। ये उससे भी रोकते हैं, उसको भी शिर्क कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम पे खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए, उसको भी ये शिर्क कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाज़ लोग तो इनमें वो भी लोग हैं जो हुजूर की शफाअत का इनकार करते हैं, कहते हैं जनाब हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है, कोई शफाअत नहीं होगी। जबकि कुरान में अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को और शफाअत का ताज पहनाना है, लिवाइल हम्द का झंडा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में है। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, ये नबी अलैहिस्सलाम के लिए हुजूर शफाअत फरमाएंगे। ये इसमें बहुत सारे लोग उसका इनकार करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को कहते हैं कि अगर मस्जिद नबी जाओ तो नमाज पढ़ने की नीयत से जाओ, हुजूर की कब्र पाक की, हुजूर के रोज़े पाक की ज़ियारत की नीयत से मत जाओ। ये वो लोग हैं जो हुजूर की कब्र पाक की ज़ियारत से रोकते हैं, जबकि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये कहते हैं नमाज पढ़ने चले जाएं, बस हुजूर के कब्र की ज़ियारत न करने जाएं। गांधी साहब से पूछा गया कि हुजूर की कब्र की क्या अहमियत है, तो उन्होंने भी, उनकी वीडियो मौजूद है, कहने लगे हाँ इस्लाम में तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर आप चले जाएं, हुजूर हमारे नबी हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। यानी उनके नज़दीक कोई अहमियत की बात नहीं है। जब तो हम तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की ज़ियारत करना अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं, नजात का बाइस समझते हैं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत के मुस्तहिक बनते हैं। हज़रात मोहतरम, यही वो लोग हैं जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। बात मिलाद की नहीं है, बात हुजूर की है। ये हुजूर से दूर कर रहे हैं, ये हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है मैं जिस रसूल को चाहूँ और जितना चाहूँ इल्म अता फरमाता हूँ। और अल्लाह ने फरमाया वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब बताने में बखील नहीं है। नबी के माने ही होते हैं गैब की खबरें देने वाला। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जन्नत की खबरें नहीं दी, दोज़ख की खबरें नहीं दी, क़यामत में क्या होगा उसकी खबर नहीं दी, कब्र में क्या होगा उसकी खबर नहीं दी, माजी में क्या हो चुका उसकी खबर नहीं दी? नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। ये वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को औज़ु बिल्लाह खाकम बदान अनपढ़ कहते हैं, उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ करते हैं, यानी नक्स तलाश करते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम में नक्स तलाश करते हैं। कुरान करीम की आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को कोट करके कहते हैं हमारे जैसे बशर थे, उनका एक काम था, अल्लाह ने उन पर वही भेज दी, किताब दे दी, चले गए, उनका काम खत्म हो गया। वो अपने बड़े भाई जैसा समझते हैं। यही वो लोग हैं जो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की के ऑनर्स को, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के कमालात और फ़ज़ाइल को ज़ईफ़ कहकर और उनको अंडरमाइन करते हैं, उनको उनका तज़किरा करने से रोकते हैं। ये नमाज की तरफ तो रग़बत दिलाते हैं, ये तौहीद बारी ताला की तरफ तो ले जाते हैं, लेकिन रिसालत का इनकार करते हैं। याद रखिए, तौहीद अल्लाह की उसी की तौहीद कबूल होगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार, हुजूर की अताअत से सरशार होकर तौहीद को कबूल करेगा। हज़रात मोहतरम, इनका एजेंडा कुछ और है। मिलाद की महफिल में होता क्या है? हुजूर की बातें होती हैं, हुजूर की सीरत बयान होती है, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत को
ریوائو کیا جاتا ہے، اطاعت کو ریوائو کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ حضرات محترم، میلاد ایک بہانہ ہے، بات حضور کی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ توسل کا انکار کرتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا، قرآن میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا، احادیث میں موجود ہے۔ حضرات محترم ذرا سوچیے تو صحیح، یہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، جتنے لوگ بھی ہیں یہ جو میلاد شریف کا انکار کرنے والے ہیں، یہ سب انہی کے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی مسلمانوں کو قتل کیا اور امریکہ کی جنگ امریکہ کے لیے لڑی، اسلام کا نام انہوں نے جہاد اس کا رکھ دیا تھا، نہ وہ جہاد تھا نہ وہ اسلام کا دفاع تھا، وہ امریکہ کی جنگ انہوں نے کی ہے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجیے سعودی عرب کے اندر دنیا کے سارے کام اب ہونے لگ گئے ہیں، وہاں کانسرٹ ہو رہے ہیں، وہاں ہر چیز ہو رہی ہے، ایک مولوی صاحب کی زبان نہیں کھل رہی ہے، میلاد شریف کے خلاف ان کے فتوے آ رہے ہیں، ان کے ایجنٹ دنیا میں پھیلے، سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں۔ میلاد شریف اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ ہم حضور کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، بزرگان دین کی تعلیمات کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ان لوگوں سے بچیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میلاد شریف ڈٹ کر کیجیے، آج 12 ربیع الاول ہے، آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو، اور اپنے گھروں میں بھی میلاد شریف کریں۔ 12 ربیع الاول کو خالی نہیں، پورے سال کریں، اور ہم پورے سال کرتے ہیں، اپنے نبی کا ذکر ہر روز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہمارے لیے وہ فخر کا، وہ مسرت کا سبب بنا دے کہ ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بھی پابند بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو متحد فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے، بد عقیدگی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم۔